हेलो एवरीवन, दिस इज विजय ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां नॉलेज एनरिचमेंट की बात होती है और रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है। जैसा कि नाम है डेफिनेट सक्सेस, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे बच्चा जो भी मेरा यहाँ पे जो धुरंधर दोस्त है वो ज्वाइन करेगा उसको डेफिनेट सक्सेस तो मिलेगी। और यहाँ पे ब्रिज है वो है पाठशाला जो आपको और मुझे कनेक्ट करता है। और यहाँ पे हम लोग दिल से तहे दिल से मेहनत करेंगे, जुड़ेंगे और मेहनत करके एक अच्छा रिजल्ट लाएंगे जिससे आपका भविष्य तो सुधरे ही सुधरे और भारत का भविष्य भी यहाँ पे सुधरे। तो उसके लिए हम दोनों को करनी पड़ेगी तहे दिल से बहुत ज्यादा मेहनत। और मैं आपके साथ 24/7 किसी भी मीन्स से जुड़ा हुआ हूं। आप कभी भी किसी भी वक्त किसी भी तरीके का क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं रिलेटेड टू द सोशल स्टडीज, नॉट एन बिग इशू। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए, मुझे पता है इस बार हमारा टारगेट जो है वो 80 आउट ऑफ 80 का रखा गया और वो 80 आउट ऑफ 80 आप लोग यहाँ पे अचीव करने वाले, क्योंकि ये सारे दोस्त मेरे धुरंधर है और जो भी काम दे दो वो एक सिकंदर की तरह करते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 10 जो हम लोगों ने कंप्लीट किया, रेन ऑफ टेरर, जिसमें 1793 से लेकर 1794 मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियरे की पूरी कहानी को खत्म किया गया। जब मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियरे यहाँ पे जुलाई 1794 में कन्विक्टेड बाय कोर्ट हो जाएगा तो अब क्या होगा भाई? अब तो यहाँ सत्ता संभालने के लिए कोई नहीं है, तो कौन सी गवर्नमेंट बनेगी, क्या होगा? तो यहाँ पे गवर्नमेंट तो जो है वो पूरी सीज कर लेते हैं मिडिल क्लास के जो वेल्दियर लोग होते हैं, ठीक है। वेल्दियर मिडिल क्लास जो है पूरा पावर अपने हाथ में ले लेती है और यहाँ पे वो बोलती है कि सबसे बड़ी परेशानी फ्रांस में जो अभी तक के रही वो सिर्फ इसीलिए रही क्योंकि पावर जो था किसी एक व्यक्ति के हाथ में था, किसी एक पर्सन के हाथ में था। अगर ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो फाइनली ये सोल्यूशन निकल जाएगा कि जब पावर एक के हाथ में नहीं रहेगी तो यहाँ पे किसी तरीके का डेस्पोटिक पावर यूज नहीं होगा, किसी तरीके की डिक्टेटरशिप यहाँ पे नहीं होगी। ये ऐसा सोचा गया वेल्दियर मिडिल क्लास के द्वारा। और वेल्दियर मिडिल क्लास ने एक बहुत बड़ा चेंज करा, कहा कि जो भी लोग नॉन प्रॉपर्टी मैन है उनको यहाँ राइट टू वोट नहीं मिलना चाहिए। और ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके थे कि नेशनल असेंबली ने कहा था कि भैया जो भी 21 साल का है वो यहाँ पे वोट दे सकता है। और बट यहाँ पे एक बात कही थी उसने कि लगभग उसको 3 दिन का जो वेजेस है उसको देना पड़ेगा। 25 साल की उम्र जिसने क्रॉस करी है उसको यहाँ राइट टू वोट मिलेगा। तो वेल्दियर मिडिल क्लास भी एक कंडीशन डालता है कि नॉन प्रॉपर्टी मैन जो है यहाँ पे वोट नहीं देंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रेन ऑफ टेरर मतलब आतंक का शासनकाल जैसे ही खत्म होता है मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियरे का, इसको गिलोटीन कर दिया जाता है। उसके बाद कहानी कहां पहुंचती है, क्या चेंजेस यहां पूरे फ्रांस में हमें देखने को मिलते हैं, किस तरीके का डायरेक्टरी रूल रहेगा, क्या होगा एग्जीक्यूटिव और क्या इनके बीच में कुछ क्लैशेस होंगे या बढ़िया ये चलते रहेंगे, फ्रांस को एक रिपब्लिक नेशन की तरह लेके चलेंगे। तो चलिए भाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर नंबर 1 हमारा टॉपिक 11 डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। बट सर यहाँ पे थोड़ा बहुत हिस्ट्री को हम लोग को कनेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे जो लास्ट क्लास के टॉपिक्स थे उनको भी हम लोगों को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो लास्ट क्लासेस के टॉपिक को फटाफट कनेक्ट करते हुए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे भाई। चलिए कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स की मैं बात कर लूँ यहाँ पे। तो सबसे पहला जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो 1715 में, दूसरा 1774 में, तीसरा जो है 1789 में होता है भाई। चलिए ये तीनों ईयर को बहुत अच्छे से याद करना है। 1715 में जो पॉपुलेशन है वो हमारी यहाँ पे हो जाती है 23 मिलियन। 1774 में यहाँ पे चेंज होता है और यहाँ पे बहुत बड़ा चेंज जो है वो किंग लुइस 16 जो है उसको यहाँ राजा बनाया जाता है। 1789 में यहाँ पे होता है भैया एक बड़ा रेवोल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहीं से शुरुआत होती है सारी कहानी की। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ बात करेंगे 1790 की। तो अब यहाँ पे जो जैकोबिन क्लब मेंबर्स थे मतलब मिडिल क्लास जो थी वो यहाँ पे जैकोबिन क्लब का एक्सपांशन करती है और इस क्लब का जो एक्सपांशन है वो होता है HBSI में, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली की तरफ होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, जब हम लोग आते हैं यहाँ पे 1791 में, तो 1791 में अप्रैल में यहाँ पे भाई प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में ये लोग वॉर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है भाई। और बात होती है यहाँ पे 1791 में नेशनल असेंबली की। इस नेशनल असेंबली में
वोटिंग की बात करते हैं, जो भी 25 साल से ज्यादा का होगा मगर उसको 3 दिन का अपने वेजेस के बराबर जो है टैक्स भरा होगा, तभी जाके वो यहाँ पे वोट कर सकता है। 1791 में बात हुई। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 1792 की। लोग यहाँ पे बड़े ही नाखुश थे यहाँ मोनार्क से, तो मोनार्क से नाखुश होने के कारण ये अटैक कर देते हैं पैलेस ऑफ ट्यूरलिस पे। ठीक है भाई, इस पे यहाँ पे ये अटैक कर देते हैं और यहाँ पे मिलके अब नेशनल असेंबली जब वोट करती है तो इसका नाम चेंज करके कर दिया जाता है कन्वेंशन। और यहाँ पे प्राइसेस बढ़ जाने के कारण ये सारी दिक्कतें होती है दोस्तों यहाँ पे। तो ये 1792 की कहानी हो गई। 1792 के बाद आ जाता है यहाँ पे 1793 का रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर में भैया बहुत कहानी उलझ जाती है और यहाँ पे सबसे पहले जनवरी में 1793 में लुइस 16 को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इसी के जस्ट बाद मैरी एंटोनिएट को भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे जो रूल है वो 1794 में पूरी तरीके से रेन ऑफ टेरर का आ जाता है और सारा पावर जो है मैक्सवेल रॉबर्ट्सपियर के हाथ में आ जाता है। बट ये पावर का मिसयूज ज्यादा करने लगता है, गिलोटिन सिस्टम यूज करने लगता है। तो यहाँ पे इसको भी जुलाई 1794 में गिलोटिन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये कहानी जो है 1794 जुलाई तक के पहुंच चुकी है और जुलाई 1794 के बाद ये कहानी हम लोगों को शुरू करनी है, क्योंकि इस तरीके से जब जैकोबिन क्लब हट गया, मैक्सवेल रॉबर्ट्सपियर हट गया, स्ट्रिक्ट रूल हट गए, तो अब क्या, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आने वाला है दोस्तों। ये क्रोनोलॉजी जो है आपको एग्जाम में बहुत सपोर्ट करने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब डायरेक्टरी रूल क्या, कैसे काम करेगा, क्या सिस्टम रहेगा डायरेक्टरी रूल का, क्या सारी पावर सभी के हाथ में होगी या पावर किसी एक के हाथ में होगी। तो पावर एक के हाथ में ना हो, इसीलिए वेल्थियर मिडिल क्लास जो है डायरेक्टरी रूल यहां पे दोस्तों लेके आया था। चलिए भाई समझते हैं हम लोग यहाँ पे द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट। कैसे हुआ फॉल जैकोबिन गवर्नमेंट का, क्यों, क्योंकि सर ये जो 1793 से लेके 1794 का जो टाइम पीरियड रहा इसको कहा गया रेन ऑफ टेरर, क्योंकि यहाँ पे इनने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एंड सीवियर वेज या मैं बोल सकता हूं रूल्स बनाए, जिसमें बहुत कठिन पनिशमेंट की बात करी गई। तो यहां पे लोग जो है इसी के जो लोग थे वो क्या चले जाते हैं, अगेंस्ट में चले जाते हैं भाई। ठीक है ना। चलिए, अलाउड द वेल्थियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। इसके कारण वेल्थियर मिडिल क्लास के हाथ में पावर अब आ जाती है। मैक्समिलियन रॉबर्ट्सपियर की पावर खत्म, जैकोबिन क्लब की पावर खत्म, और अब जो है पावर पूरी किसके हाथ में आ जाएगी दोस्तों, वेल्थियर मिडिल क्लास के हाथ में पूरी की पूरी दोस्तों पावर आ जाएगी। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस। अब यहाँ पे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। ऑलरेडी हमें पता है कि फ्रांस जो है वो तो हो चुका था भैया रिपब्लिक, और ये बात कब की है, फ्रांस रिपब्लिक हुआ था यहाँ पे 1792 में। ठीक है भाई, चले फ्रांस रिपब्लिक हो गया 1792 में। बट यहां क्या बात हो रही है कि अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ठीक है, विच डिनाइड द राइट टू वोट। अब भाई किसको वोट नहीं दिया जाएगा, किसको वोट नहीं देने दिया जाएगा, तो राइट टू वोट जो है वो किसको नहीं मिलने वाला है, नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को नहीं मिलने वाला। मगर इसके पहले क्या सिस्टम था, जो भी सर यहाँ पे 25 साल का है उसको यहाँ पे राइट टू वोट मिलेगा, बट उसको करना क्या पड़ेगा, तो उसको लगभग 3 दिन के बराबर जो है जो वेजेस होती है उसके बराबर उसने टैक्स भरा हुआ हो तो क्या कर सकता है वो सर यहाँ पे वोट कर सकता है। तो नेशनल असेंबली जो राइट टू वोट उस समय दे रही थी 1791 में, वो आगे चल के मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे 1794 और 1795 की बात हो रही है, जब यहाँ पे दोबारा इलेक्शन करे गए, दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उस समय ये पावर जो है छीन लेती है और कहती है कि नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वोट यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इन लोगों ने कहा कि 2 तरीके से
यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी और ये काउंसिल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये पावर किसी एक के हाथ में यहाँ पे नहीं रहने देगी। अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करेगी भैया? रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने का काम करेगी, ठीक है, जिससे कि नेशन जो है स्मूथली वर्क कर सके, नेशन आराम से चल सके। इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल की यहाँ पे जरूरत पड़ी और यहाँ पे फ्रेश इलेक्शन, फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ पे कहीं ना कहीं बात करते हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। These then appointed a directory, इसीलिए वेल्थियर मिडिल क्लास मिलके क्या करती है? एक डायरेक्टरी को अपॉइंट करती है। एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ द 5 मेंबर्स। अब यहाँ पे बोलती है कि जो पावर है ये 5 लोगों के हाथ में अलग अलग तरीके से बटा रहेगा। अगर मान लेते हैं कि ये डायरेक्टरी हो गई यहाँ पे, और मान लेते हैं जो पावर है वो हम लोगों ने 5 लोगों के हाथ में बांट दी। चलिए ये 5 लोग हम लोग देख लेते हैं भाई कौन से होंगे। चलिए अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये 5 लोगों के हाथ में आपने पावर तो दे दी सर, बट यहां पे होगा क्या? अगर कोई भी यहां पे लॉ बनाना है या कोई भी दोस्तों यहां पे रूल बनाना है, तो लॉ और रूल बनाने के लिए 5 में से आपको चाहिए मेजॉरिटी, क्योंकि पावर किसी एक के हाथ में है नहीं। तो 5 में से मेजॉरिटी के लिए क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ पे 1 + 1 + 1, मतलब कि यहाँ पे 3 लोगों का आपको सपोर्ट चाहिए। तो 3 लोगों का अगर किसी चीज पे मत आ जाए, किसी चीज पे यहाँ एग्री हो जाए, तो यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं भैया? किसी भी रूल को यहाँ पे पास कर सकते हैं, मतलब मेजॉरिटी तो चाहिए। इसीलिए यहाँ कहीं ना कहीं डायरेक्टरी रूल्स को दोस्तों यहाँ पे लाया गया, ठीक है भाई। चले अब क्या बोलता है आगे यहाँ पे? दिस वॉज मीन्ड एज अ सेफ गार्ड। अब यहाँ पे क्या बोलता है? ये क्यों बनाया गया? डायरेक्टरी रूल एग्जीक्यूटिव सिस्टम क्यों लाया गया? ताकि यहाँ पे सेफ गार्ड किया जा सके अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे? ध्यान से समझने वाली बात है। पहले जो पावर था वो किसके हाथ में था सर? लुईस 16 के हाथ में। दूसरी जो पावर चले गई वो किसके हाथ में चले गई? रॉबर्सपियर के हाथ में। अब वो यहाँ पे जो वेल्थियर मिडिल क्लास है, तो वेल्थियर मिडिल क्लास जो है ये नहीं चाहती थी कि जो पावर है वो किसी एक के हाथ में चले जाए, इसीलिए उन्होंने कहा कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो जाए। इसीलिए वो लेके आए दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टरी रूल या तो एग्जीक्यूटिव सिस्टम। 1 मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। और ये किसमें देखने को मिला था? जैकोबिन्स में देखने को मिला था कि मैक्स पिनर रॉबर्सपियर ने गिलोटिन सिस्टम लाके लोगों के दिमाग में दहशत भर दी थी। इसी से ये वेल्थियर मिडिल क्लास परेशान हो गए थे और यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको हटाया गया। आगे बात करते हैं। डायरेक्टर्स ऑफ्टन क्लैश्ड, मगर यहाँ पे डायरेक्टर्स की भी अब धीरे धीरे करके यहाँ पे क्लैशिंग शुरू हो जाती है विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब यहाँ पे डायरेक्टरी की भी कहीं ना कहीं, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से एग्री नहीं होंगे, क्योंकि सभी सुपर पावर है, सभी एक दूसरे से ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की डायरेक्टर्स से बार बार क्लैशिंग होना शुरू हो जाती है। Who then sought to dismiss them? अब यहाँ पे आगे चल के पता चला कि डायरेक्टरी ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को ही डिसमिस कर दिया, बोले कि ये लोग काम करने लायक नहीं है और इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल भी दोस्तों यहाँ पे सही नहीं है। तो आगे चल के लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी क्या कर दिया जाता है दोस्तों? डिसमिस कर दिया जाता है। चेंजेस तो कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। डायरेक्टरी रूल आया, लेजिस्लेटिव काउंसिल आई और फाइनली लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी यहाँ पे डिसमिस कर दिया जाता है। अब यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाती है of the directory paved the way for the rise of military dictatorship। अभी तक के यहाँ पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा था, फ्रांस को रिपब्लिक बनाया गया, फिर यहाँ पे मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर आ गए, फिर यहाँ पे मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर के बाद वेल्थियर मिडिल क्लास जो है वो यहाँ पे डायरेक्टरी रूल लाती है और डायरेक्टरी रूल भी कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। इसके कारण एक नया प्लेटफॉर्म बन जाता है एक नए बंदे के लिए, जिसका नाम था दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट। और यहाँ पे एक तरीके से स्टार्ट होने वाली है अब मिलिट्री डिक्टेटरशिप। बोलता है कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप यहाँ पे कौन क्रिएट करेगा? तो नेपोलियन बोनापार्ट करेगा। उसको मौका मिलेगा तो बिल्कुल
बिल्कुल यहाँ पे वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है सर कि अभी तक के देखा जाए तो सबसे पहली बात 1774 से लगभग 1793 तक के पूरी तरीके से लुइस 16 का राज रहा, जो इसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे मोनार्क। इस सिस्टम को आगे बढ़ाया गया 1793 से लेकर 1794 के बीच में। यहां पे स्टार्ट हो जाता है एक सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों रेन ऑफ टेरर। अब ये रेन ऑफ टेरर कौन लेके आता है दोस्तों? रॉबर्सपियर लेके आता है। ठीक है भाई, मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर लेके आता है। अब इसकी कहानी खत्म हो जाती है। अब इसकी कहानी कब खत्म हो जाती है सर? तो इनकी कहानी हो जाती है जनवरी 1793 में। इनकी कहानी हो जाती है खत्म सर जुलाई 1794 में। अब यहाँ पे पूरा जो मैदान है वो खाली पड़ा हुआ है। 1794 से लेके लगभग 1799 तक के अगर हम लोग बात करें, और इवन दो 1795 से हम लोग बात करें, तो 1795 से यहाँ पे सिस्टम स्टार्ट हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा डायरेक्टरी रूल। ठीक है, इसमें 5 मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक है भाई, डायरेक्टरी रूल 5 मेंबर। अब कहानी ये हो जाती है कि जब ये लोग भी चीजों को नहीं संभाल पाते हैं तो फिर क्या? तो यहाँ पे एक नया सिस्टम स्टार्ट हो जाता है 1799 से लेके 1804 लगभग मैं कहता हूं। ये अब राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटरशिप। अब ये कौन करेगा दोस्तों? तो वो करेंगे यहाँ पे मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर। हो गई कहानी खत्म, लुइस 16 की कहानी खत्म, डायरेक्टरी रूल यहाँ पे वेल्थियर मिडिल क्लास का खत्म। अब ये सारा पावर आने वाला है नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए, अब ये नेपोलियन बोनापार्ट जो है यहाँ पे एक नया सिस्टम लेके आने वाला है। ठीक है भाई, समझते हैं द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप लाता है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे कॉन्सुल या कॉन्सुलेट सिस्टम। ठीक है, जिसमें ये भी सोसाइटी को 3 भागों में डिवाइड करेगा, मगर यहाँ पे मेन जो पावर रहेगी वो यहाँ पे जो पावर रहेगी वो रहेगी नेपोलियन बोनापार्ट। ये जो दोनों रहेंगे ये सुपरविजन करने के लिए यहाँ पे रहेंगे। तो द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ and of fraternity remained inspiring ideas that motivated political movement in France and rest of the Europe during the following century। अब यहाँ पे ये हुआ कि जितने भी सिस्टम चेंज हुए दोस्तों यहाँ पे, उससे ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं फ्रीडम की बात तो करी गई थी, कहीं ना कहीं इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करी गई थी, दूसरा यहाँ पे फ्रेटर्निटी की मतलब ब्रदरहुड की बात करी गई थी, यहाँ पे इंस्पायरिंग आइडियल्स की भी बात हुई है, यहाँ पे लोग जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी थे, और यहाँ पे अलग अलग तरीके से मूवमेंट्स भी हुआ, और ये मूवमेंट्स के ही सारे के सारे अलग अलग नाम है। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द यूरोप में जो है अब यहाँ पे फॉलोइंग सेंचुरीज तक के काम चलता रहा। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एग्जाम में काम आएगा। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सर कि कहानी जो है 1715 से लेके अगर मैं बात करूँ 1799 तक के, तो ये पूरी की पूरी बात चलती रही सर यहाँ पे 18 सेंचुरी की। अब यहाँ पे कहानी शुरू हो जाती है सर 1804 से, और लगभग कहानी चलते रहेगी लगभग 1848 तक के हम लोग अगर ले जाते हैं, तो ये बात शुरू हो चुकी है दोस्तों यहाँ पे 19th सेंचुरी की। ठीक है भाई, तो 18th और 19th सेंचुरी में ही कहीं ना कहीं फ्रांस में पूरा रिवॉल्ट हुआ और वो इंडिपेंडेंट नेशन बन के बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये समझ में आया कि वेल्थियर मिडिल क्लास ने जो डायरेक्टरी रूल लाया, जो एग्जीक्यूटिव
लेके आए, जो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल लेके आए, उनके बीच में भी नहीं बनी और फाइनली वहां पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाती है जो कि नेपोलियन बोनापार्ट लेके आता है दोस्तों यहाँ पे। तो इस तरीके से कहानी पूरी यहाँ पे समाप्त होती है और ये सफरनामा में टॉपिक नंबर 11 जो था हमारा डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस पूरी तरीके से खत्म होता है। तो दो लोगों के नाम यहाँ पे हम लोगों को याद रखना है भैया, नेपोलियन बोनापार्ट, और यहाँ पे एक ग्रुप का नाम याद रखना है जिसको बोलते हैं डायरेक्टरी रूल। तो इस बार 2024 में फुल ऑफ सरप्राइजेस में हमारे पास आ रहा है भाई ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, डीपीपी, हैंड रिटन और स्टडी मटेरियल। अब आपका काम शुरू होता है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा तक के लोगों तक के पहुंचाए, शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं ताकि आपका भी यहाँ पे लिटरेसी लेवल बढ़े, इंडिया का भी लेवल बढ़े और आप सब लोग लिटरेट हो पाए। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द